मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हम आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि कहानी के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, या हम कहानी के लिए कौन कौन से जो भागों को हम प्रयोग में लाते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं कहानी का महत्व। हमको क्यों, मतलब ऐसा क्यों है कि हमको छोटे बालकों को, छोटे बच्चों को या किसी को भी स्टोरी के बारे में, कहानी के बारे में हमको ज्ञान देना चाहिए। क्या महत्व है इसका, क्यों हम ऐसा काम करते हैं कि हमको कहानी का जो है अध्यापन कार्य द्वारा हमको कहानी बालकों को हमें बतानी पड़े। क्या इसका मतलब है, तो आज हम आपको बताएंगे। पहला तो यह कि हिंदी साहित्य में 3 विधाएं होती हैं। पहला आपका गद्य, पद्य और तीसरा होता है, पहला आपको गद्य, पद्य और आपका फिर चुंबुका, है ना। अब ये जो आपकी कहानी है, ये आपकी गद्य साहित्य की विधा मानी जाती है। तो क्या मतलब आवश्यक है कि हमको बालकों को ये बात बतानी चाहिए कि व्हाट इज द स्टोरी का क्या महत्व है, क्यों हमें बालकों को ज्ञान है। तो पहला महत्व इसका ये है, द फर्स्ट महत्व इसका ये है, जीवन में सुधार लाना। यह आपकी बात क्या है, यह आपकी बात है कि जब हम किसी भी महापुरुष की स्टोरी को पढ़ते हैं, किसी की भी कहानी को सुनते हैं, जैसे कि हम गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल जो आपके राम की कहानी हम सुनते हैं, तब हमको मालूम पड़ता है कि अगर हम महापुरुषों के बारे में प्रेरक बातों को अगर हम जान जाते हैं, तो दूसरों की, महापुरुषों की अच्छी बातों को सीखने से हम अपने स्वयं की लाइफ को भी अच्छे ढंग से जी सकते हैं, या हमें कौन कौन से दोष हैं यह भी हमको कहानी के माध्यम से हम बालकों को बता सकते हैं। बात की बात करें तो आपकी पंचतंत्र की जितनी भी आपकी स्टोरीज हैं, वह हमको कोई ना कोई सीख देती है कि जिसको सीख करके हम भारतीय जो लोग हैं, भारतीय जो परिपाटियां हैं, भारतीय जो व्यक्ति विशेष हैं, तो उन सब के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो सके या कुछ हम सीख सकें। ठीक है। दूसरा क्या है, नैतिक भावना का विकास। सेकंड पॉइंट हमारा है नैतिक भावना का विकास। अच्छा, जब हम महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद के और भी ऐसे कई महापुरुषों की जीवन से जुड़ी, भगवान आपके राम श्री कृष्ण के बारे में हम पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि जिनके लोगों ने पुराण जाए पर वचन न रही, तो ऐसी हम अच्छे काम करें, भले काम करें, तो ऐसी जो अच्छी भावनाओं का जो विकास होता है वह भी तभी संभव होता है जब हम अच्छी कहानियों को का ज्ञान बालकों को अध्यापन के माध्यम से देते हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरा आपका क्या है, तीसरा है आपका राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास। जब हम आपके प्रताप जी की, छत्रपति शिवाजी की, तानाजी की, शहीद भगत सिंह की और आपके चंद्रशेखर साहब की, मतलब किसी भी महापुरुष की जिसने अपने इस देश की धरती के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, ऐसे लोगों की बारे में जो हमको अध्यापक के द्वारा कहानियां
पढ़ने को मिलती हैं तो बालकों के मन में स्वयं ही देश प्रेम की भावना का विकास होता है, जिससे कि वह देश के लिए कोई अच्छा काम भी कर पाए। अच्छा, पॉइंट आपका आएगा अब पॉइंट नंबर आपका 4। पॉइंट नंबर 4 आपका साहित्यिक रुचि। बात क्या होती है कि छोटे बालकों में साहित्य के प्रति इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। वो कहते हैं हम इसको क्यों पढ़ें, उनको क्या मतलब है इनको गोस्वामी जी को पढ़ने से, महादेवी जी को पढ़ने से और भी कई सारे ऐसे साहित्यकारों को पढ़ने, तो क्या करते हैं हम उनके बारे में अच्छी अच्छी स्टोरी का जब हम ज्ञान जिनके माध्यम से लेते हैं, तब बालकों की जो भीतर की भावना से हिंदी के प्रति, साहित्य के प्रति एक विशेष प्रेम पैदा होता है और बालकों का जो अपना जो झुकाव होता है वह भी साहित्य के प्रति चला जाता है। तो यह सब जो भावनाएं विकसित होती हैं ये आपकी स्टोरी के पढ़ने से ही होती हैं। अच्छा, 5वां आपका क्या है? 5वां है आपका सामाजिक जीवन से परिचय। सामाजिक जीवन से परिचय क्या है कि हमको स्टोरीज गांव के बारे में, मोहल्ले के बारे में, शहर के बारे में सब कुछ हमको जब ज्ञान देती है, तब हम अपने आसपास के सभी लोगों से, व्यक्तियों से और भी विशेष लोगों से हमारा संपर्क बढ़ता है और हम अपने आसपास के लोगों से परिचित होते जाते हैं। तो यह आपका सामाजिक जीवन से भी आपका परिचय कहानी के माध्यम से ही होता है। का अभाव। When we are feel the getting bored, भाई कहते हैं हम बहुत परेशान हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, टाइम कैसे कटे, तो ना तो आपसे कहा जाएगा कि अपने भी ऊपन को दूर करने के लिए भी लोग स्टोरी का सहारा लेते हैं। वही क्या कई सारी मनुष्य की जिंदगी कहानियों को पढ़ते हैं, तो कृष्णा गोपी की कहानियों को पढ़ते हैं, है ना। कई सारे लोग तो ये क्या है कि ये एक वक्त को बिताने का सबसे अच्छा साधन आपका क्या है? कहानी का क्या, ठीक है। अच्छा, 7 नंबर पे आपका आता है राष्ट्र। जब आपके बच्चों को राष्ट्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें मालूम पड़ती हैं, जब वो सुनते जाते हैं और देखते जाते हैं, आपका समझते जाते हैं, तो वह कई सारे लोगों पुरुषों की कहानियों को पढ़कर वह देश के बनने में, देश के विकास के पथ में बहुत ज्यादा सहायक भी सिद्ध होते हैं। तो कहानी आपके देश को बनाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। 8वां का संघर्ष। वृत्ति को जन्म देना। हम इस बात पर पहले भी आपको बता चुके हैं कि जब हम किसी भी ऐसे व्यक्ति की कहानी को पढ़ते हैं जिसने अपने संपूर्ण जो भी उसकी लाइफ रही हो, संपूर्ण लाइफ में जिसने बहुत सारे दुख झेले हो, कष्ट झेले हो, संघर्ष किया हो, और वह उस संघर्ष और कड़ी मेहनत के बाद किसी भी अच्छे मुकाम पर पहुंचा हो, तो ऐसी कहानियों को पढ़ने के बाद बालकों को प्रेरणा मिलती है कि वह भी ऐसे संघर्षपूर्ण जीवन को जिए और अपनी कामयाबी को पाएं
और उनके भीतर घोर परिश्रम करने का भाव भी पैदा हो, है ना। यहां तक रहा। अब आपका आता है 8 जब हम किसी कहानी को पढ़ते हैं तो हमको इंटरेस्ट आता है और हम अपना समय बिताने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कहानियों का पढ़ना, कहानियों का देखना, कहानियों का सबसे अच्छा साधन माना जाता है। अच्छा, 10 आपका क्या है? मौलिकता विकसित। मौलिकता विकसित, ये आपकी क्या है कि जब हम कई सारी कहानियों को पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो हम स्वयं भी स्टोरी को बनाना सीख जाते हैं। तो हमारे अंदर खुद भी स्टोरी को बनाने की एक प्रोडक्शन पैदा होता है और हम स्वयं की बनी बनाई कहानियों को कहने लगते हैं। तो ये जो स्वयं द्वारा ही कुछ ना कुछ बनाना ही मौलिकता का विकसितपन कहा जाएगा। अच्छा, और नंबर 11 आपका उदाहरण। ये आपका क्या है कि उदाहरण से मतलब है कि जब हमको कई सारी कहानियां याद होती हैं तो हमको अगर किसी व्यक्ति को किसी भी ज्ञानवान वस्तु के बारे में, किसी भी चीज के बारे में ज्ञान हमको देना है, तो हम सोदाहरण के तौर पर कहानियों की व्याख्या को कर रहे हैं। जैसे हमारे साथ एक बार एक काम हो गया था, वहां पर 2 व्यक्ति थे, हमने ऐसे किया था, वैसे किया था, ये सन 42 की बात है, ये सन 85 की बात है। तो जब हम क्या करते हैं कि हम उन कहानियों के माध्यम से लोगों को अपने मन की भावना के बारे में भी बता देते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था कहानी का महत्व, कहानी पाठकों को क्यों पढ़ाई जानी चाहिए, इन सब बातों पर हमने आज आपको ज्ञान दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहानी के लिए क्या उचित सामग्री होती है और फिर उसके बाद कहानी के क्या उद्देश्य हैं, वह तो हम आपको ये सब 11 उद्देश्य आपको बताई दिए, ठीक है ना। उसके बाद आपके रोचक संगति यात्रा बताएंगे, ठीक है। कोई भी आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे बताएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। कल हम, ठीक है ना, बीटीसी डीएलएड सेकंड सेम का ये आपका आज मैंने आपको बताया। बहुत बहुत बच्चों आपका धन्यवाद। कोई भी आपसे कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।